नमस्कार। आज हम उस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को हमेशा से हैरान किया है, टाइटैनिक। पर आज की बात थोड़ी अलग है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक चाबी के सुराख यानी की होल से झांकने से शुरू हुआ सफर आज एक पूरी फ्लडलाइट जलाने तक पहुंच गया है। तकनीक ने हमारी समझ को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए 1912 में वो हादसा हुआ और फिर लगभग 7 दशकों तक इतिहास का ये सबसे मशहूर जहाज समुद्र की घुप अंधेरी गहराइयों में एक रहस्य ही बना रहा। उसके बाद 1985 में पहली बार इसकी खोज हुई और सीधे 2022 में आकर एक ऐसी नई तकनीक आई जिसने टाइटैनिक को देखने का हमारा नजरिया ही पलट दिया। ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है ना कि लगभग 900 फुट लंबाई का इतना विशाल जहाज आखिर गायब कैसे हो गया। लेकिन बात ऐसी है, इसको ढूंढने का मतलब था समुद्र के करीब 12,000 फुट नीचे जाना, एक ऐसी जगह जहां रोशनी की एक बूंद नहीं पहुंचती और पानी का दबाव इतना जानलेवा कि हद नहीं। तो आइए सबसे पहले उस 1985 के ऐतिहासिक मिशन को देखते हैं जहां इस खोए हुए जहाज को आखिरकार ढूंढ निकाला गया। इसे नाम दिया गया था मोइंग द लॉन। ये खोज दरअसल एक 2-फेज्ड स्ट्रैटेजी थी। फ्रांस और अमेरिका की टीम्स ने एक 100 स्क्वायर माइल के एरिया को चुनकर उसको लगातार एक के बाद एक हिस्से में स्कैन करना शुरू किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बड़े मैदान में घास काटी जाती है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, जिसे उन्होंने मोइंग द लॉन का नाम दिया। अब एक दिलचस्प बात सुनिए, उन्होंने सीधे उस विशाल जहाज को ढूंढने के बजाय एक बहुत ही स्मार्टली कैलकुलेटेड दांव खेला। अमेरिकन टीम ने फैसला किया कि वो जहाज के बिखरे हुए मलबे से बनने वाले रास्ते यानी डेब्रिस ट्रेल को ढूंढेंगे। और पता है, ये अनुमान बिल्कुल सही निकला। 1 सितंबर 1985 को उन्हें समुद्र के तल पर आखिरकार टाइटैनिक का एक बॉयलर मिल गया। जहाज का मिलना एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सामने थी एक नई चुनौती। इसे हम कहते हैं द की होल प्रॉब्लम। फेमस ओशनोग्राफर बॉब बैलार्ड के इस कोट पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उस 1985 की मजबूरी को बखूबी समझाया था। वो कहते हैं कि एक पनडुब्बी यानी सबमर्सिबल से टाइटैनिक को एक्सप्लोर करना ऐसा था जैसे किसी क्राइम सीन की जांच पड़ताल एक दरवाजे के की होल या चाबी के सुराख से की जा रही हो। सोचिए, हालात इतने खराब थे कि पूरी तस्वीर देखना तो दूर की बात थी। उस वक्त की चुनौतियां दरअसल थी क्या? एक तो चारों तरफ घुप अंधेरा, ऊपर से पनडुब्बी के सिर्फ 6 इंच के छोटे से शीशे से बाहर झांकना। नतीजा ये होता था कि एक बार में आपको सिर्फ मलबे का एक बहुत छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा ही दिखाई देता था। क्योंकि पूरी तस्वीर छिपी हुई थी, इसलिए सब कुछ इंसानी अनुमान यानी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन पर निर्भर हो गया। और यहीं से शुरू हुई ढेरों अलग अलग थ्योरीज। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, तकनीक कभी एक जगह नहीं रुकती। दशकों बाद AI 2022 की नई क्रांति, जिसने पूरे मलबे पर जैसे एक फ्लड लाइट ही जला दी। यहां एंट्री होती है फोटोग्रामेट्री की। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ढेर सारी तस्वीरों की मदद से 1 मिलीमीटर तक सटीक 3D डिजिटल मॉडल बनाया जाता है। 2022 में डीप सी मैपिंग कंपनी मैजेलन ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके उस पूरे 3 नॉटिकल माइल में फैले मलबे का एक सटीक मैप तैयार किया। और सबसे कमाल की बात, इसमें इंसानी अनुमान या गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह 100% डेटा पर आधारित था। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा, 7 लाख। जी हां, 6 हफ्तों तक रोमियो और जूलियट नाम के 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ने 7 लाख से भी ज्यादा तस्वीरें खींची। इन्हीं लाखों तस्वीरों को बारीकी से जोड़कर टाइटैनिक की एक बिल्कुल सटीक डिजिटल कॉपी तैयार की गई, एक पूरा डिजिटल ट्विन। अगर हम इन दोनों दौर का फर्क देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1985 में जहां हम सोनार और वीडियो के जरिए टुकड़ों में चीजें देख रहे थे और इंसानी अंदाजों पर निर्भर थे, वहीं 2022 तक आते आते ऑटोनॉमस ROVs और डेटा ड्रिवन फोटोग्रामेट्री ने एक सटीक 3D मॉडल हमारे सामने रख दिया। एक टूटी फूटी तस्वीर से लेकर एक कंप्लीट डिजिटल ट्विन तक का यह सफर सच में अद्भुत है। और अब हमारे इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, पूरी तस्वीर का आखिरकार सामने आना। जब डेटा ने बात करनी शुरू की तो एक सदी पुराने रहस्यों से पर्दा उठने लगा। जैसे स्कैनिंग से लाइफबोट के दबे हुए डेविड्स मिले, जो फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक की बहादुरी को साबित करते हैं कि वो आखिरी पल तक लोगों को बचा रहे थे।
बॉयलर्स और फ्रोजन वाल्व्स का डेटा चीख कर बता रहा था कि इंजीनियरिंग क्रू ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी दम तक जहाज की पावर चालू रखी थी। और सबसे बड़ा खुलासा, जहाज के हल पर कोई एक बड़ा लंबा चीर नहीं था, बल्कि एक जिपर जैसे निशान थे। इस जिपर वाले निशान की बात थोड़ी गहराई से समझते हैं। बरसों से हम यही सुनते आए थे कि आइसबर्ग ने जहाज को बुरी तरह से फाड़ दिया था, एक लंबा घाव कर दिया था। पर नहीं, डेटा ने बताया कि बर्फ ने दरअसल छोटी छोटी पंक्चर्स की एक सीरीज बनाई थी। आपसे बताऊं, उनमें से हर एक छेद लगभग एक पेपर की शीट के साइज का था। लेकिन यही छोटे छोटे निशान उन 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के लिए काफी थे, जिसने इस विशाल जहाज को डुबो दिया। और देखा जाए तो यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। एक इंसान की याददाश्त, उस रात का डर या अंधेरे का धुंधलापन, ये सब मिलकर असल हकीकत को बदल सकते हैं, जैसा कि पिछले 100 सालों में चश्मदीद गवाहों की कहानियों में हुआ। लेकिन सटीक डेटा और तकनीक, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इस ऑब्जेक्टिव, मिलीमीटर एक्यूरेट डेटा ने सारी गलत थियरीज को किनारे करते हुए आखिरकार सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। तो चलिए इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल पर छोड़ते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। अगर सिर्फ 37 सालों की तकनीक ने टाइटैनिक की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी, तो आगे आने वाला वक्त और क्या-क्या रहस्य खोलने वाला है, खास करके तब जब समुद्र इस मलबे को धीरे धीरे हमेशा के लिए मिटाने में लगा है। इस बारे में सोचिए जरूर। यहां तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।